बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, मैथ्स लिया है, तो आज की वीडियो से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। यदि आज की वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो हम कराने वाले हैं अवकल समीकरण से। अवकल समीकरण के क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, जो क्वेश्चन कराएंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ध्यान से, यहां पर जो क्वेश्चन अभी में कराने वाले हैं, वहां से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये कहेगा, कोई आपको इक्वेशन दे देगा, कोई समीकरण दे देगा, कोई अवकल समीकरण दे देगा, उसकी ये पूछेगा इसकी कोटि ज्ञात कीजिए और घात ज्ञात कीजिए। कोटि कितनी होगी, घात कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कोटि और घात को समझ लेते हैं, क्या इसका मतलब है और क्या कोटि होती है और क्या घात होती है। ध्यान से समझो, यहां पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से। जैसे बेटा मैंने यहां पर लिया, ये लिया बेटा मैंने y बराबर यहां लिया बेटा मैंने 2x। क्या लिया बेटा, y बराबर 2x। अब यदि हम इसका अवकलन करें, इसका बेटा हम अवकलन करें तो y का क्या हो जाएगा बेटा, dy ओवर dx हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इस 2x का फिर भाई 2x की जगह 2x है, इसका अवकलन फिर करोगे तो यहाँ 2x का हो जाएगा 2 और x का हो जाएगा 1। अब देखो, अब मैंने बेटा यहां पर ये बोला, इसका बेटा मैं एक बार अवकलन कर चुका हूं। अब मैंने कहा इसका फिर से अवकलन करना है। जब फिर से अवकलन करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, d2y अपॉन dx2। कैसे लिखोगे, d2y अपॉन dx2 बराबर। अब देखो बेटा ये 2 कांस्टेंट अलग कर दिया, e की पावर 2x जो लिखा है ना, इसका करेंगे e की पावर 2x हो जाएगा। अब देखो e की पावर 2x हो जाएगा। अब x की जगह ये 2x है ना, तो अब x की जगह 2x इसका दोबारा करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर बेटा आ जाएगा 2। तो यहां हो जाएगा d2y अपॉन dx2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा बेटा 4 e की पावर 2x हो जाएगा। मैं समझाने वाला क्या हूं, ध्यान से समझना। हम यहां पर आपको क्या समझाने वाला हूं, यदि आप पूरी क्लास को, पूरी वीडियो को आप वॉच करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कोटि और घात का क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे, ये गारंटी है बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमने कर दिया, अब यहां पर बेटा मैंने कर दिया, अब इसका फिर से करना है। मैंने कहा इसका फिर से करना है तो d3y अपॉन हो जाएगा dx3 हो जाएगा, dx3। तो यहां पर ये 4 आ जाएगा और यहां पर बेटा हो जाएगा ये e की पावर 2x का, तो यही हो जाएगा। और ये 2 की x का दोबारा करेंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूं 8 e की पावर 2x हो जाएगा। अब बेटा मैंने तुमसे ये कहा इसका फिर से करना है, बेटा मैंने तुमसे क्या कहा, इसका बेटा फिर से करना है। तो अब आप इसको फिर से जब करोगे तो आप क्या कहेंगे, फिर से करोगे तो ये इसको लिख सकते हैं d4। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा d4 बाई अपॉन dx4 लिख देंगे और बराबर यहां हो जाएगा, यहां 8 2 16 हो जाएगा और e की पावर 2x हो जाएगा। अब बेटा मैं समझाने वाला क्या था वो ध्यान से समझो। मैं ये समझाने वाला था कि ये जो था तुम्हारा y, यहां जो तुम्हारा ये है ना बेटा, ध्यान से समझो, यहां ये जो लिखा है तुम्हारा, इसको हम थोड़ा सा इधर लगाता हूं, तब आपको हम समझाता हूं अच्छी तरीके से, ठीक है। ये था बेटा, हमने इधर लिख दिया, ये बेटा मैंने तुम्हारा इधर लिख दिया। इसको बेटा है ना, इसको हम इधर नोट कर देता हूं, थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा देता हूं, ठीक है। इसको हमने यहां बढ़ा दिया। अब मैं समझाने वाला क्या हूं, मैं बेटा आपको ये समझाने वाला हूं, ये तो तुम्हारा था y, ये था तुम्हारा y, और इसको dy ओवर dx, इसको हम लिख सकते हैं y डैश। क्या लिख सकते हैं बेटा, y डैश। और इसको लिख सकते हैं, इसको 2 बार किया मैंने तो y डबल डैश। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, y डबल डैश। मतलब इसका मैंने 2 बार अवकलन किया है, 2 बार अवकलन किया तो y डबल डैश कर दिया। और इसको लिख सकते बेटा मैं y, इसको देखो ये तो y डबल डैश ही है, इसको बेटा हम लिख सकते हैं y 3 बार डैश। इसका मतलब बेटा हुआ 3 बार हमने इसका क्या किया है, 3 बार बेटा मैंने अवकलन किया है। और इसको हम लिख सकते बेटा बाई 4 बार डैश कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मैंने 4 बार अवकलन किया है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने 4 बार अवकलन किया है। अब ध्यान से समझना, अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछे, जैसे क्वेश्चन पूछे कोटि बताओ, कोटि, तो कोटि आप कैसे बताएंगे, जितनी बार अवकलन किया होगा आपने वही कोटि होगी। जैसे मैंने कहा बेटा ये बताओ, यहां पर जैसे कोई क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यहां पर 2 बार अवकलन किया है तो कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि सबसे अधिक बार अवकलन जहां किया गया होगा वही हो जाएगी कोटि। अब जितनी बार, सबसे अधिक बार जो अवकलन किया होगा उसकी पावर जो होगी वही होगी उसकी घात होगी। ध्यान से समझो, जैसे बेटा तुम्हारा ये आ गया तो हमने यहां तुमसे कहा कोटि बताओ, तो कोटि बता दोगे आप 4। क्यों, 4 बार अवकलन हुआ है, मतलब सबसे कोई इक्वेशन आपको दी गई होगी, कोई अवकलन समीकरण, आपको अवकल समीकरण दिया गया होगा, कोई अवकलन समीकरण दिया गया होगा, उसको भाई जितनी बार वहां पर अवकलन किया गया होगा वही उसकी कोटि हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन पर चलते हो, वहां से समझाते हैं आपको, कॉन्सेप्ट बिल्कुल डन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुके हैं, ये लिखा है
तो सबसे पहले एक बात और समझा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को क्लियर कराता हूं। आपको कभी भी ऐसा अवकल समीकरण दिया जाए, कैसा ऐसा अवकल समीकरण दिया जाए जिसमें साइन कॉस एंगल के अंदर ऐसा मिल जाए तुम्हें dy ओवर dx दे दिया जाए, या तुम्हें ऐसे दे दिया जाए cos d2 बाई ओवर dx2 दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, या tan में दे दिया जाए तुम्हें tan dy ओवर dx, मतलब एंगल के अंदर दे दिया जाए, उसके x y जो होता है ना, इसके अंदर आपको अवकलन दिया जाए, जैसे यहां पर dy ओवर dx दिया गया यहां पर, तो उसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं की जाएगी, उसकी कोई घात नहीं होगी। यहां लिखेंगे, ऑप्शन देंगे, यानी कि परिभाषित नहीं की जा सकती है। जब क्वेश्चन पूछे घात क्या होगी तो उसकी परिभाषित नहीं की जा सकती, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। या आपको ऐसे दिया जाए, ऐसे हमने दिया यहां पर साइन बाई दिया है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन बाई यहां पर दिया जाए बाई के साथ में dy ओवर dx ऐसे कुछ दे दिया जाए तो उसकी घात नहीं बता सकते, कहीं भी दिया जाए अवकल समीकरण में। अब क्वेश्चन समझिएगा, अब बेटा क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल डन करा देंगे एग्जाम में, एक नंबर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा बेटा, ठीक है। और आपका डन हो जाएगा आज अभी डन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां समझो, यहां देखो बेटा एंगल के अंदर यहां लिखेंगे बेटा कोटि, यहां लिखेंगे तुम्हारी क्या है कोटि क्या हो जाएगी, तुम कहोगे कोटि जो है ना इसकी कोटि, तो यहां पर कोटि देखो सबसे अधिक बार अवकलन कहां हुआ है, यहां देखो 4 बार हुआ है, तो इसकी कोटि जो हो जाएगी बेटा वो 4 हो जाएगी। अब देखो इसकी घात का जो आंसर होगा तो घात का आंसर आप कहेंगे सर साइन, इसके एंगल के अंदर बाई ट्रिपल डैश, मतलब 3 बार अवकलन किया है, तो इसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं की जा सकती। यहां लिखेंगे परिभाषित नहीं की जा सकती है, परिभाषित नहीं की जा सकती है, घात का आंसर देंगे परिभाषित नहीं की जा सकती है। यहां देखो सबसे अधिक बार अवकलन कहां हुआ है, तो आप कहेंगे यहां हुआ है। तो अब देखो इसकी जो घात है ना बेटा, तो घात क्या, सॉरी यहां पर पहले कोटि लिखते हैं ना, सबसे अधिक बार कोटि का तभी तो आंसर देते हैं, कोटि क्या हो जाएगी, तो आप कह देंगे सर इसकी जो कोटि है ना, कोटि अधिक बार कहां हुआ है, एक बार हुआ है, तो यहां ये हो जाएगी, पर सबसे अधिक बार हुआ है उसकी पावर कितनी है, तो आप कह देंगे इसकी जो पावर है ना क्या मान लें, 1, इसकी पावर 1 मान लें, तो इसकी जो घात का आंसर हो जाएगा बेटा, वो घात का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब समझो इसको, समझो, यहां देखो सबसे अधिक बार अवकलन कहां हुआ है, तो आप कहेंगे यहां तो 1 बार हुआ है, पर यहां 2 बार हुआ है, यहां 2 बार हुआ, तो इसकी जो कोटि है बेटा ना, इसकी कोटि जो बनेगी वो 2 बन जाएगी, कोटि 2 हो जाएगी। पर अब कोटि सबसे अधिक बार अवकलन होगा, उसकी पावर देखो, उसकी पावर कितनी है, तो आप कह देंगे सर 1 है, तो इसकी जो बेटा घात है ना, वो घात क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी बेटा 1। आप ऐसे दिमाग मत लगाना सबसे अधिक बार यहां पर 4 आया है तो इसी पे हो जाएगी कोटि, यही घात बन जाएगी, नहीं। यहां देखो सबसे अधिक बार अवकलन हुआ हो, सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार यहां 2 बार हुआ, यहां 1 बार हुआ है, तो यहां कोटि हो जाएगी 2 और घात हो जाएगी, इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये घात हो जाएगी। ऐसे यहां देखो, यहां पर कोटि देखो कितनी हो जाएगी, 2 बार अवकलन हुआ है, तो आप यहां लिख देंगे बेटा, यहां लिख देंगे जो कोटि बेटा बनेगी वो बनेगी तुम्हारी 2, पर घात क्या हो जाएगी, घात परिभाषित नहीं, ऐसे लिख देंगे परिभाषित नहीं की जा सकती है, इसकी घात परिभाषित नहीं की जा सकती है। अब देखो आगे दिखाता हूं, आगे क्वेश्चन दिखाता हूं, आगे क्वेश्चन ये आगे देखो ध्यान से, इनके आंसर दीजिएगा आप। सबसे अधिक बार अवकलन कहां हुआ है, यहां पर हुआ है, तो इसकी बेटा कोटि क्या हो जाएगी, तो आप कह देंगे सर इसकी जो कोटि बनेगी वो कोटि क्या बन जाएगी, कोटि बन जाएगी बेटा यहां पर 2, और यहां पर घात कितनी हो जाएगी, तो आप कह देंगे सर इसकी घात क्या है, इसकी घात देखो, इसकी घात 1 मान लेता हूं, तो घात हो जाएगी 1। यहां देखो सबसे अधिक बार अवकलन कहां हुआ है, तो आप कह देंगे सर यहां जो इसकी कोटि बनेगी वो कोटि बनेगी, यहां पर देखो सबसे अधिक बार अवकलन कहां हुआ है, यहां देखो 3 बार डैश लगा है, तो 3 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि हो जाएगी बेटा 3, और घात क्या हो जाएगी, घात जो बनेगी यहां पर इस, भाई देखो सबसे अधिक बार जो अवकलन हुआ था, सबसे अधिक बार अवकलन हुआ था, उसकी पावर चेक करेंगे, उसकी पावर कितनी है, तो आप कह देंगे उसकी पावर 2 है सर, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां पर सबसे अधिक बार अवकलन कहां हुआ है, तो यहां हुआ है, कितनी बार हुआ है, तो आप कह देंगे सर यहां 3 बार हुआ है, इसकी बेटा कोटि जो बनेगी वो कोटि बन जाएगी बेटा 3 बन जाएगी, और घात कितनी बन जाएगी, सबसे अधिक बार जो अवकलन हुआ था उसकी पावर देखेंगे कितनी है, तो आप कह देंगे सर 1 पावर मान लो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ऐसे यहां देखेंगे इसकी कोटि बेटा कितनी हो जाएगी, तो आप कह देंगे सबसे अधिक बार अवकलन कहां हुआ है, बेटा 1 बार यहां हुआ है, यहां तो 22 है,
तो यहाँ एक बार हुआ है तो सबसे अधिक बार यही तो माना जाएगा, तो कोटि 1। अब कोटि की पावर यहाँ इसकी सबसे अधिक बार यही तो हुआ था, इसकी पावर मान लो 1, तो घात कितनी हो जाएगी बेटा, घात हो जाएगी बच्चा, घात हो जाएगी इसकी बेटा 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन और दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, यहां देखो सबसे अधिक बार अवकलन कहां हुआ है, यहां 2 बार हुआ है, तो बेटा इसकी जो कोटि बनेगी ना बच्चा, कोटि, तो आप कह देंगे सर कोटि इसकी 2 है, भाई 2 बार अवकलन हुआ तो कोटि 2 हो जाएगी, और घात बच्चा कितनी हो जाएगी, तो आप कह देंगे सर इसकी पावर कितनी है, सबसे अधिक बार जो अवकलन हुआ है उसकी पावर चेक करेंगे, भूलना नहीं है बेटा, उसकी पावर, तो उसकी पावर कितनी है 1, तो यहां आंसर आ जाएगा 1 घात का। ऐसे यहां देखेंगे, यहां साइन बाई आया है, यदि एंगल के अंदर dy/dx आता तो मैं उसका घात का जो आंसर परिभाषित नहीं की जा सकती, ये आंसर दे देते। तो अब देखो यहां जो आंसर देंगे वो कोटि का आंसर क्या होगा बेटा, कोटि का जो आंसर होगा वो यहां सबसे अधिक बार 2 बार हुआ 2 हो जाएगा, और घात का जो आंसर बच्चा होगा वो आप घात का आंसर देंगे, इसकी पावर कितनी 1 मान लो, तो 1 हो जाएगा यहां पर। ऐसे ही इसका आंसर देंगे। ये देखो आपको दिया गया है, यहां ये पूछ रहा है, ये अवकल समीकरण दिया गया है, इसमें पूछ रहा है घात बताओ, तो घात को हम क्या करते हैं, जब मैंने बताया था अभी साइन के अंदर आ जाए dy/dx, d2/dx2 आ जाए तो उसकी घात परिभाषित नहीं की जा सकती है, कोटि तो बता सकते हैं पर घात नहीं बता सकते। तो इसकी देखो कोटि बात करें, कोटि कितनी हो जाएगी, तो आप बेटा कह देंगे कोटि सर सबसे अधिक बार अवकलन हुआ है यहां पर 2 बार, तो इस कोटि तो 2 हो जाएगी, पर घात पूछ रहा है। अब देखो साइन एंगल के अंदर dy/dx आया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 4 ऑप्शन हो जाएगा, परिभाषित नहीं की, परिभाषित नहीं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, परिभाषित नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये देखो, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है अवकल समीकरण, इसकी कोटि पूछ रहा है, तो अब देखो कोटि क्या हो जाएगी, तो आप कह देंगे सबसे अधिक बार अवकलन, सबसे अधिक बार अवकलन कहां हुआ बेटा, कहां पर, यहां पर हुआ है, सबसे अधिक बार यानी कि 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि का जो आंसर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब घात का आंसर पूछता तो घात का आंसर इसकी पावर कितनी मान लेता 1, तो घात का आंसर क्या हो जाता 1 हो जाता है। तो आज की वीडियो से बेटा आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।